हरे कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। भक्तों, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि यह वह दिन है जब हर माँ अपने हृदय की गहराइयों से संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत है आहोई अष्टमी का व्रत, एक ऐसा पावन पर्व जिसमें माँ की ममता, भक्ति और आस्था का संगम होता है। कहते हैं कि जिस स्त्री ने सच्चे मन से आहोई माता की पूजा की, उसके जीवन से दुख, रोग और संतान की बाधाएं सदा के लिए दूर हो जाती है। आहोई माता माँ पार्वती का ही एक रूप है जो संतान की रक्षा करती हैं और हर माँ के आंचल में सुख भर देती हैं। इस वर्ष कार्तिक मास की अष्टमी तिथि शुरू हो रही है 13 अक्टूबर सोमवार के दिन दोपहर 12:24 पर और अष्टमी तिथि का समापन होगा 14 अक्टूबर प्रातःकाल 11:09 पर। इस प्रकार 13 अक्टूबर सोमवार के दिन ही आहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है 13 अक्टूबर की शाम 5:53 पर और यह रहेगा शाम के 7:08 तक। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि 11:20 पर। आइए भक्तों, आज हम सुनते हैं आहोई माता की पावन और दिव्य कथा को। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसका परिवार बड़ा था। 7 बेटे, 7 बहुएं और एक छोटी बेटी थी। परिवार में सुख समृद्धि और हंसी खुशी का माहौल था। घर में धन की कोई कमी नहीं थी। परंतु एक दिन उस सुखी परिवार में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। कार्तिक मास की कृष्ण अष्टमी का दिन था। साहूकार की स्त्रियां इस दिन पास के जंगल में मिट्टी खोदने गईं ताकि दीपावली के लिए घर की दीवारों पर चित्र बना सकें। 7 बहुएं और साहूकार की छोटी बेटी सभी मिट्टी खोदने लगीं। सबसे छोटी बहू बहुत भोली और दयालु थी। जब वह मिट्टी खोदती तो अचानक से उसकी कुदाल से एक साही के बच्चे पर चोट लग गई। साही का बच्चा वहीं मर गया। यह देखकर वह स्त्री घबरा गई। उसने भय और पछतावे से हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, यह गलती मुझसे अनजाने में हुई है। मैं निर्दोष जीव को हानि पहुंचाना नहीं चाहती थी। कृपया कर मुझे क्षमा कर दीजिए। परंतु प्रकृति ने उसका अपराध मान लिया था। समय बीतने लगा। कुछ महीनों के भीतर साहूकार की उस बहू के सारे बच्चे एक एक करके मृत्यु को प्राप्त होने लगे। घर में शोक का वातावरण फैल गया। वह दुखी होकर रोती रहती और सोचती, हे प्रभु, मुझसे क्या अपराध हुआ है जो मेरी संतान मुझसे छिन जाती है। एक दिन वह अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, शायद मैंने किसी को अनजाने में अपमान या पाप किया है। कृपया करके बताइए मैं क्या करूं कि मेरे घर में फिर से संतान सुख लौट आए। सास ने उसे समझाया और कहा, बेटी, तूने कार्तिक मास में जब मिट्टी खोदी थी तब किसी साही के बच्चे को चोट पहुंची थी। वही तेरा अपराध है। अब तू आहोई माता की आराधना कर, वही तेरे दोष हरेंगी। दुखी बहू ने मन में निश्चय किया, अब मैं आहोई माता की पूजा करूंगी और अपनी भूल का प्रायश्चित करूंगी। उसने कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखा, आहोई माता का चित्र बनाया, दीप जलाया और सच्चे मन से कहा, हे आहोई माता, मैंने अज्ञानवश एक निर्दोष जीव की हत्या कर दी थी। कृपया करके मेरे इस पाप का प्रायश्चित बताइए और मुझे संतान सुख प्रदान कीजिए। माता आहोई उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो गई। उस रात स्वप्न में माता प्रकट हुई और बोली, बेटी, तेरा अपराध क्षमा किया गया है। अब से हर वर्ष कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन मेरा व्रत करना। तेरे घर में सुख और संतान का वास होगा। सुबह उठकर बहू ने माता आहोई का व्रत पूर्ण किया। कुछ समय पश्चात उसके घर में संतान की प्राप्ति हुई। वह संतान स्वस्थ और दीर्घायु हुई। घर में पुनः खुशियां लौट आई। धीरे धीरे इस घटना का प्रसार पूरे नगर में होने लगा। सभी स्त्रियों ने यह व्रत करना प्रारंभ कर दिया। तब से आहोई अष्टमी व्रत की परंपरा बन गई। भक्तों, आहोई माता को माता पार्वती का ही रूप माना जाता है जो संतान की रक्षक हैं। उनके चित्र में आहोई माता का मुख, साही, 7 पुत्रों सहित साहूकार का परिवार और तारे यानी सप्तऋषि का चित्र बनाया जाता है।
इन सभी प्रतीकों का अर्थ यही है कि जहाँ पश्चाताप, भक्ति और प्रेम है, वहाँ क्षमा और कृपा अवश्य होती है। अहोई माता की यह कथा हमें यही सिखाती है कि किसी जीव को हानि ना पहुँचाएं, जो कि पाप होता है, चाहे वे अनजाने में ही क्यों ना हो। सच्चे पश्चाताप और श्रद्धा से किया गया प्रायश्चित हर दोष को मिटाता है। मातृत्व केवल संतान के जन्म तक सीमित नहीं, बल्कि उनकी रक्षा और मंगल के लिए निरंतर तपस्या है। आहोई माता की कृपा से हर माता को संतान सुख और दीर्घायु प्राप्त हो। जो भी स्त्री श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत करती है, उसकी गोद कभी सूनी नहीं रहती और उसकी संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान होता है। आइए भक्तों, मिलकर आहोई माता से प्रार्थना करते हैं। हे आहोई माता, संतान रक्षा की दात्री, तुम ही हो पार्वती, तुम ही जग की ममता। जिस प्रकार तुमने उस साहूकारनी की संतान का सुख दिया, वैसे ही मेरी संतान को भी आयु, आरोग्य और सफलता प्रदान करो। भक्तों, आहोई अष्टमी की यह कथा केवल एक प्राचीन घटना नहीं, बल्कि यह माँ के प्रेम और पश्चाताप की शक्ति का प्रतीक है। इस वर्ष कार्तिक अष्टमी को जब कोई माँ यह व्रत करेंगी, तो आहोई माता उसके घर में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और संतान की रक्षा का आशीर्वाद प्रदान करेंगी। इस प्रकार माँ अहोई की कृपा से साहूकारनी के जीवन में फिर से उजाला लौटा। उसके आंगन में संतान की किलकारियाँ उठीं और घर में सुख समृद्धि का वास हुआ। माँ अहोई की आराधना से हर दुख मिटते हैं, संतानें दीर्घायु और सुखी होती हैं, घर में सौभाग्य, समृद्धि का वास होता है। जो श्रद्धा और निष्ठा से ये व्रत करता है, उस पर माता अहोई सदा अपनी कृपा बसाती हैं। जय माता अहोई, जय संतान रक्षादायिनी माता। यदि यह कथा आपको भावपूर्ण लगी हो और पसंद आई हो, तो माँ अहोई का यह आशीर्वाद अपने परिवार और मित्रों तक पहुँचाएं। हर माता का आंचल खुशियों से भरें। यही माँ अहोई की कृपा और हमारा संदेश है। जय अहोई माता। इसी प्रकार की और भी धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने धार्मिक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने प्रियजनों से अवश्य साझा करें और कमेंट में जय माता अहोई अवश्य लिखें।